राधा 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 मुकेश कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, कुछ जीवात्मा इस पृथ्वी पर जन्म लेते ही करोड़पति बन जाता है, कुछ जीवात्मा पूरा गरीब रहता है, ऐसा कौन सा पिछले जन्म का पूर्व का कर्म होता है? पूर्व का कर्म होता है, उसने दान पुण्य किए, उसने तीर्थावगाहन किया, उसने दूसरों को उपकार किया। तो भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं कि जो मेरा भक्त पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाया, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, और वो वासनाओं के जाल में बंधा रहा, मेरी भक्ति करता है, दान पुण्य करता है, और उसके अंदर कामनाएं हैं, भोगों की इच्छाएं हैं, तो फिर उसको अगला जो जन्म होता है वो श्रीमान धनवान कुलवान के यहाँ जन्म होता है और भरपूर वासनाओं की पूर्ति की सामग्री होती है। और मेरी कृपा से वहाँ जन्म लेने पर भी वो भोगों में फंसता नहीं, उसकी पूर्व की साधना उत्थान करती है और वो भजन में तन्मय होकर के समस्त भोगों का त्याग करके दूसरे जन्म में मेरे को प्राप्त कर लेता है। उसे योग भ्रष्ट कहते हैं। तो जो पुण्यात्मा पुरुष होते हैं वो ऐसे जन्मते हैं कि सब सुख सुविधाएं ऐसे हैं और वहाँ जन्म लिया और उनको सत्संग मिला और वो उन सब भोगों से वैराग्य प्राप्त करके भगवान को प्राप्त। कुछ ऐसा भी होता है कि पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाए उसी भोगों में? वो केवल पुण्यात्मा होते हैं, भजनानंदी नहीं होते, उनका भगवान से भजन से संबंध नहीं है। उन्होंने दान पुण्य किया है, बहुत वृद्ध जनों की सेवा की, तीर्थावगाहन किया, भक्ति नहीं की, तो फिर पूरा जीवन भोगों में व्यतीत हो चला जाएगा। वो ऐसे नष्ट जीवन माना जाता है, इसे कोई महत्वपूर्ण जीवन नहीं माना जाता। महत्वपूर्ण जीवन माना जाता है जो भगवान से जुड़ा हुआ होता है, उसी का जीवन महत्वपूर्ण है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। इस मनुष्य जीवन की मान्यता है, हरिभज हरिभज छान नमान नर्तन को, मति बंछय रे मति बंछय तिल तिल धन को। ये मनुष्य जीवन का जो मान है, इस मनुष्य जीवन की जो महिमा है वो भगवान के भजन की है, ना कि धन की। धन कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, महत्वपूर्ण बात है भगवान से चित्त जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये बात है। विकास कुमार शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी का कथन है कि शरणागत भक्त को भजन करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भजन। तो ये तो सिद्ध पुरुष का लक्षण है, शरणागति पूर्ण हो जाना सिद्ध पुरुष का लक्षण है। अभी शरणागत है, मन हमारा, शरीर हमारा, चित्त हमारा, भोग हमारे, रिश्ते हमारे, अभी शरणागत है। शरणागत बहुत ऊंची स्थिति होती है। जिस बात को कह रहे हैं वो पूर्ण शरणागत है। मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अहम कृष्णाकार, शरीर समर्पित, वाणी समर्पित, मन समर्पित, स्वयं समर्पित, उसे शरणागत कहते हैं। तनुवांग मनोभिरमलेशोहम तविवाश्रुता। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। प्रतिकूल एक वृत्ति भी नहीं रह गई, तो भगवदाकार वृत्ति है। तो शरणागत होने के लिए तो भजन करना चाहिए। जब शरणागत हो गया तो भजन श्रोता होता है, नहीं तो क्या तुम शरणागत नहीं हो क्या? हमें उच्चारण शरणागत हो क्या? निरंतर भजन होता है? ईमानदारी से बताओ। जितना प्रभु करवाए निरंतर भजन, इसमें प्रभु करवाने की बात हो तो केवल दैन्यता की बात होती है। ईमानदारी से बोलो, प्रभु के सिवा चिंतन में और कुछ आए ना, निरंतर भजन। अभी प्रश्न ही नहीं होता, अगर निरंतर भजन होता तो प्रश्न ही नहीं होता। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते भगवदाकार वृत्ति, हमें प्रश्न की जरूरत क्या है? तो जब तक हमारा सर्वस्व समर्पित नहीं हो जाएगा तब तक वही हमें दुख देगा, वही हमारे चिंतन में आएगा, वही हमारे शोक का कारण बनेगा। हमें पूर्ण समर्पण करना है, तब के लिए हमें निरंतर भजन करना है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने एक पद में लिखा, प्रिय राम नाम कैसा कि राम भी उन प्रिय न लगे, ऐसा राम नाम प्रिय लगे कि राम भी राम नाम के बराबर प्रिय न लगे। अर्थात अगर हम नाम जप करें, भगवान सामने आ गए तो नाम जप नहीं छोड़ेंगे, भगवान चाहे चले जाए। इतना प्रिय भजन होता है शरणागत का। अभी हमारी स्थिति कहाँ है? अभी हमारी स्थिति जगत में ही है, जगदीश में नहीं है। हर समय भगवदाकार वृत्ति, जिसमें किंचन मात्र न कोई स्त्री न पुरुष, सिया राम में सब जग जान। सारा जगत जिधर दृष्टि डालो सिया राम ही सिया राम दिखाई दे रहे। अभी वो स्थिति थोड़ी। शरणागति के लिए महापुरुषों के वचनों का सदुपयोग करे, दुरुपयोग न करे। जब हम तो शरणागत है, शरणागत को तो भजन करना नहीं, तो हमारी इंद्रियां, हमारा मन ये विषयों में चला जाएगा और हमारे द्वारा कुमार्गगामी प्रवृत्तियां होने लगेंगी। शरणागति तो दूर रही, नरक की प्राप्ति होगी। शरणागति का मतलब है अनन्यस चिंतयन्तो माम, अन्य चिंतन ही न हो। शो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये स्थिति
चौपाई दोहा याद कर लेना, हम जैसे याद करके बोल दिए, आप याद करके बोल दिए, ये अलग बात है। इस स्थिति के लिए निरंतर नाम जप, कोई और साधन नहीं, निरंतर नाम जप।